हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट। उम्मीद करता हूं कि पहले के दो पार्ट काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी समझ में आया होगा। तो चलते हैं, आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तीसरा और लास्ट पार्ट, देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना उपलब्ध है। 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। अब यह खाना कितने दिन चलेगा? तो देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। 420 जवानों का अगर 35 दिनों का खाना था तो टोटल खाना हो गया ये। अब 5 दिन के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। अब ये मान के चलिए, जैसे अब पहले हम समझा देते हैं। पहले मानिए जैसे 10 आदमियों का 20 दिन का खाना है तो टोटल खाना हो गया ये 10 × 20, 10 × 20, ये टोटल खाना हो गया। अब खाना कितने व्यक्ति खाएंगे, कितने दिन चलेगा? अगर व्यक्तियों से हम इसे डिवाइड कर दें, जैसे 5 व्यक्तियों से डिवाइड कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये खाना कितने दिन चलेगा। तो अब इसी तरीके से इस प्रश्न को समझना है। जैसे वो कह रहा है कि 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। तो अब समझना ये है कि जो 35 दिनों का खाना था वो अब खाना 420 जवानों का 30 दिन का बचा है, क्योंकि वो बात कर रहा है 5 दिन के बाद की। मतलब 5 दिन तक 420 जवानों ने अपना 5 दिन का खाना खा लिया। अब खाना बचा 420 जवानों का 30 दिन का। अब कह रहा है कि 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। पहले जवान थे 420, अब 210 और शामिल हो गए तो जवान हो गए 630। तो 630 से डिवाइड कर देना है और देखना है दिनों की संख्या निकल के सामने आ जाएगी। 0 से 0 काट देना है। 21 से 63, 21 दूना 42, अर्थात 20 दिन। 20 दिन इज़ द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त रहता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसे करने के लिए हम पहले समझते हैं प्रश्न को। समझते ये हैं कि कह रहा है कि 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब 10 दिन का भोजन समाप्त हो चुका है, तो भोजन बचा 40 दिन का। मैंने माना कि X व्यक्ति थे, उनका 40 दिन का भोजन बचा हुआ है। अब कह रहा है कि अगर 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त रह जाता है। अगर 500 व्यक्ति और आ जाएं, X + 500, तो भोजन चलेगा 35 दिन। इन दोनों को बराबर कर दीजिए। इसे काट 5 से काटिए, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। 8x बराबर है 7x + 3500 के। तो ये x इधर, 7x इधर आके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 3500। 3500 इज़ द राइट आंसर। तो किले में प्रारंभ में 3500 व्यक्ति थे। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था और काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखने के लिए, अच्छे अच्छे प्रश्नों को समझने के लिए जुड़िए हमारे साथ अमित स्टडी 11। हम काफ़ी बेहतर तैयारी SSC GD की करवा रहे हैं, जिससे आपका 100% सिलेक्शन होगा। हिंदी की क्लास भी चल रही हैं, GK GS भी चल रहा है। इसी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और सिलेक्शन को अपनी मजबूत बनाते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 500 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री उपलब्ध है। नीचे थोड़ी जगह नहीं, इसीलिए इस प्रश्न को ऊपर सॉल्व किया जाएगा।
एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री उपलब्ध है। कह रहा है कि 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तब भोजन सामग्री 25 दिन और चल सकी। तो किले में कितने नए व्यक्ति शामिल हुए थे? कहने का मतलब है 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त थी। 15 दिन के पश्चात मतलब 1500 व्यक्तियों का अब 35 दिन का भोजन बचा। सॉरी, यहाँ नहीं लिख लेंगे, ये तो समझ में नहीं आएगा। 1500 व्यक्तियों का 35 दिन का भोजन बचा। अब वो कह रहा है तब भोजन, अच्छा 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ गए। इधर मान लेते हैं 1500 व्यक्ति तो थे ही, प्लस x व्यक्ति और शामिल हो गए, जिससे ये 25 दिन और चल सकी। भोजन सामग्री 25 दिन और चल सकी। तो कह रहा है कि तो किले में कितने नए व्यक्ति शामिल हुए? 5 से काटिए 5 25, 5 सते 35, फिर से 5 से काटिए 3 सते 21, यानी कि 2100 बराबर होगा 1500 प्लस x के। अब x बराबर होगा 600 के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600। इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी में 24,369 पद आए हुए हैं, जो अपनी एक सीट पक्की करने के लिए अब आपको लगातार मेहनत करते रहना है। अब आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ तैयारी करनी है, जिस वजह से आपका सिलेक्शन निश्चित हो। अपना सिलेक्शन निश्चित करने के लिए स्पीड टेस्ट आपको लगाना अनिवार्य होगा। स्पीड टेस्ट इसलिए लगाना होगा क्योंकि इस बार टाइम को घटा दिया गया है, प्रश्नों की संख्या भी घटाई गई है, बट 60 मिनट में 80 प्रश्नों को करना है। 60 मिनट में 80 प्रश्न करना एसएससी जीडी के छात्रों के लिए थोड़ा आसान नहीं होता है, इसलिए स्पीड टेस्ट को आप ज़रूर लगाएं। स्पीड टेस्ट से आपकी जो है स्पीड बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, जिससे आपको पेपर में, एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये प्रश्न है MDH मसाला वाला। MDH मसाला मतलब एक सूत्र होता है, मेन इंटू डे इंटू हावर, MDH, जिसे हम MDH मसाला के नाम से जानते हैं। ये फार्मूला इस प्रश्न में लगेगा। 30 आदमी 5 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में, वो काम है एक, कह रहा है एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। इसे साइड में लिख लीजिए। सोलह दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिनों की संख्या x मान ली हमने, काम वही है एक ही, तो हमने 40, 0 से 0 काट दिया, 3 से काटा 2, 4 से काटा 4 पे, 2 से काटा 2, 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10 दिनों में पूरा करेंगे। उसी प्रकार है अगला प्रश्न, 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखिए, 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। उस कार्य के 3 गुना कार्य को, 3 गुना कार्य 24 दिनों में पुरुषों की संख्या x मानी गई है, 24 दिन और 8 घंटे।
तो 12 से काटो इसको 2 पर, 8 से काटो 2 पर, 2 से काटो 4 पे, 4 दूनी 8 और 8 3 24, यानी x की वैल्यू आएगी 24। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 24 पुरुषों की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो एसएससी जीडी के लिए बेहतर तैयारी के लिए आप जुड़िए अमित स्टडी 11 के साथ। अमित स्टडी 11 काफ़ी बेहतर तैयारी करवा रहा है आप लोगों को। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।